शांति। आज 27 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ पर संगम युग पर बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। यह रस्म दुनिया से न्यारी है, अलग है। बाबा ने आज बताया कि भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया वो ज़रूर उस समय दिया होगा जब सभी धर्म की आत्माएं इस धरती पर मौजूद होती हैं। बाबा कहते हैं बाप आते हैं सभी धर्मों वालों का उद्धार करने के लिए, तो गीता ज्ञान उसी समय सुनाएंगे जब सब धर्म की आत्माएं यहाँ हों। और गीता, बाबा कहते हैं गीता सब धर्मों के लिए मुख्य है। बाबा ने बताया आज कि भाई भगवान ने जब आकर ज्ञान सुनाया तो वो कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं सुनाया। परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं तो वो हिंदी में सुनाते हैं। हिंदी का ही प्रचार प्रसार ज़्यादा है। बाबा कहते हैं अगर मैं गीता का ज्ञान संस्कृत में सुनाता तो जो माताएं हैं, जो साधारण आत्माएं हैं, वो ज्ञान को कैसे समझ पाती, कैसे धारण कर पाती हैं। आगे बाबा ने बताया कि अगर तुम्हारे सामने कोई विद्वान आता है और तुम उसको संतुष्ट नहीं कर पाते, उसके सवालों का जवाब ज्ञान के आधार पर नहीं दे पाते, तो बाबा ने कहा कि तुम्हें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, तुम्हें उसे आगे रेफ़र करना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए कि हमारे से बड़े तीखे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, आप फलाने टाइम पर आना, आपको वो समझा देंगे। बाबा ने कहा तुम्हें बाप समान निरहंकारी बनना है, अहंकार अपना नहीं रखना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं बेहद सृष्टि की सेवा पर आया हूँ, बेहद की सेवा पर आया हूँ। माना बाबा पूरी सृष्टि की सेवा, पूरी सृष्टि को परिवर्तन करने की सेवा करते हैं। बाबा निरहंकारी हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं सेवा करता हूँ, लेकिन बाबा तो बच्चों का कल्याण करते हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो सेवा चलती है, ये जो यज्ञ रचा जाता है, ये तो हर कल्प कल्प बाबा करते हैं। कल्प में एक बार संगम युग पर बाबा आकर यह परिवर्तन करते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सिक्की लधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, है ना, छोटे बड़ों को नमस्ते करते हैं। लेकिन संगम युग पे क्या है, बाबा मुरली में पहले बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो ये जो रस्म है, बाबा कहते हैं संगम युग की, ये सारे कल्प से न्यारी है। माना शिव बाबा बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। फिर बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं, कहते हैं कि मैं तो तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उसको जरा भी अहंकार नहीं है। इस दुनिया में जरा भी किसी को पद मिल जाए, सीट मिल जाए, थोड़ा सा धन आ जाए तो कितना अहंकार आ जाता है, झुकता नहीं है। और परमात्मा जो इतना ऊंचे से ऊंचा है, उसको जरा भी अहंकार नहीं है। वो कहता है कि बच्चों मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाबा कहते कि बाबा कल्प कल्प के बाद, कल्प में एक बार बाबा बच्चों के पास आते हैं और आकर बाबा क्या करते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ करके नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं।
बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। ये तो बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा के समान तो कोई हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में तो कोई नहीं हो सकता। जिसको इस दुनिया में तो देह अहंकार तो सब में ही है, जरा सा भी कुछ मिलते ही अहंकार आ जाता है। तो बाबा कहते बाबा के जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाबा निरहंकारी है, बाबा को जरा भी अहंकार नहीं है, बाबा बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। देखो कितना मीठा बाबा है, क्या कह रहा है कि मैं तो अपने बच्चों के थके हुए बच्चों के पांव दबाता हूँ। माना भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारते पुकारते द्वापर से दुखी होते होते भक्ति करते करते बाबा कहते बच्चे तुम बहुत थक गए हो। अब बाबा कहते अब मैं तुम्हारे पांव दबाने आया हूँ। ये बाबा का निरहंकारीपना है और हमारा भाग्य है कि हमारा बाप ऐसा है, इतना मीठा इतना प्यारा, शिव भोला भगवान। कहते हैं ना, पुराना गीत है कि ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को नमस्ते करें, नहीं पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। अब बाबा कह रहे हैं कि नहीं पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। बाबा कहते संगम युग पे ये रस्म बिल्कुल न्यारी है, दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। गाया भी हुआ है निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकी लदे बच्चे हैं, इसीलिए कहते हैं मीठे मीठे बच्चे थके हो। अब बाबा कह रहा है कि मैं तो कल्प के बाद आता हूँ। और बाबा कहते तुम बच्चे जो हो बहुत सिकी लदे हो। अब सिकी लदे का बाबा अर्थ बताता है कि जो बच्चे बहुत काल से बिछड़े हुए हैं बाबा से, सबसे पहले हम ही तो बिछुड़ के आए परम धाम से। तो बाबा कहते मैं ऐसे बच्चों के पांव दबाता हूँ, सेवा करता हूँ। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है। नरक को स्वर्ग बनाने बहुत उकीर प्यार उमंग से आते हैं। बाबा कहते अब मैं आता हूँ, नरक को स्वर्ग बनाने आता हूँ, इस दुनिया के किचड़े को साफ करके एकदम सुंदर दुनिया बनाने आता हूँ। तो बाबा कहते मैं बहुत प्यार से आता हूँ, खुशी से आता हूँ। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। अब बाबा तो मधुबन में ही आते हैं। बाबा कहते मैं तो एक ही जगह आता हूँ, एक ही जगह आकर बाबा कहते सेवा सबकी हो जाती है। अब बाबा का ज्ञान पूरी दुनिया में चल रहा है, बाबा के बच्चे सुना रहे हैं। बाबा कहता है कि ज्ञान गली गली में ज्ञान देने मैं थोड़ी ना जाऊँगा। बाबा कहते तुम बच्चे जाओगे। बाबा कहते तुम बच्चे जाओगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुम्हें बाबा कहते हैं कि तुम्हें परमात्मा आया हुआ है, ये बात सबको बतानी है। शिव बाबा का परिचय बाबा कहते बच्चों को बताना है। तो बाबा कहते मैं तो सब जगह नहीं जाऊंगा, मैं तो एक ही जगह आकर पूरी दुनिया का कल्याण बाबा कर देते हैं एक ही जगह रहकर। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते, सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। अब दुनिया में मनुष्य कोई भी हो, देहधारी अगर सेवा करेगा तो उसके बदले में उसको फल मिलेगा, लेकिन बाबा को कोई फल, बाबा इस काम का बाबा तो है भोगता है, कोई फल नहीं बाबा को मिलता।
गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में, तो औरों से सुनते हैं। प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। तो बाबा कहते हैं दूसरे धर्म की आत्माएं भारतवासियों से इसे सुनते हैं कि भी सतयुग भी होकर गया है, त्रेता भी होकर गया है, क्योंकि दूसरे धर्म की आत्माएं तो तीसरे युग से आती हैं। और भारत प्राचीन खंड था कि जहाँ पर देवी देवताएं राज करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं है कराते हैं, तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वदन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्व शस्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब गीता का भगवान कृष्ण को दिखा दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आई। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। अब बाबा कहते गीता भगवान आएगा, धरती पर आएगा तो गीता कब सुनाएगा, ज्ञान कब देगा? तो बाबा कह रहे हैं सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? बाबा कहते सब धर्मों का मेन शास्त्र तो गीता ही है, लेकिन सब मानते तो नहीं। मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता? इस समय तो सभी धर्म हैं। माना बाबा बता रहे हैं कि 3500 साल पहले तो दूसरे धर्म तो थे नहीं, तो बाबा कहते हैं कि फिर गीता तो तब सुनाई जब सारे धर्म मौजूद थे, तो तभी तो सब धर्मों का मेन शास्त्र है। इस समय तो सभी धर्म हैं, सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। अब बाबा कहते हैं बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। गीता सुनाई, ज्ञान दिया बाप ने। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। बाबा बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ थोड़ी ना गाया जाता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता, जो शिव ने रचाया यज्ञ। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म न हों। यह भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तो जो आत्माएं हैं, कुछ ही आत्माएं यहाँ रहती हैं धरती पर, बाकी तो आत्माएं परम धाम में ही रहती हैं। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर।
सबको भगवान से मिलना ज़रूर है। कहाँ मिले, यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही आएंगे। अब बाबा कहते सब आत्माएं बाप से तो मिलेंगी ना, लेकिन मिलेंगी कहाँ? बाबा कहते संगम युग पे तो सिर्फ बाबा के बच्चे जो ज्ञान लेते हैं वही मिलते हैं। तो सब आत्माएं परम धाम में मिलेंगी विनाश के बाद। तो सब भगत कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। माना परम धाम से ही तो आत्माएं बाबा को बिछुड़ कर बाबा से आती हैं। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका ही है। अब बाबा कहते कि मैं लास्ट में बाबा क्या करेंगे? सबको ले जाएंगे। भाई सबकी मुक्ति हो जाएगी, सब दुखों से छूट जाएंगे, क्योंकि सब दुखी हैं। आत्मा शरीर के अंदर है तो दुखी है। कर्म भोग चुकतू करेगी, सब समस्याओं का, परेशानियों का, सारी चीज़ों का सामना करेगी। लेकिन आत्मा शरीर से अलग होगी तो कुछ भी नहीं है। शरीर के अंदर है तो सब फीलिंग है। तो बाबा कहते हैं मैं सबको दुख से छुड़ा कर। भाई जब आत्माएं सब शरीर छोड़ छोड़ के चली जाएंगी परम धाम तो सब मुक्त हो जाएंगे दुख से। तो बाबा सबको लिबरेट करता है। ऐसे नहीं सिर्फ बाबा अपने बच्चों को लिबरेट करता है, सबको लिबरेट करता है दुख से। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने ये सब कैसे समझें? आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं कुब्जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती? हिंदी भाषा तो कॉमन है। अब बाबा समझा रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो ज्ञान संस्कृत में नहीं देते। शास्त्रों में दिखाया है कि भाई संस्कृत में भगवान ने ज्ञान दिया, या जो शास्त्र लिखे गए। बाबा कहते हैं अगर भगवान संस्कृत में ज्ञान देगा तो जो बाबा के साधारण बच्चे हैं, माताएं हैं, तो वो ज्ञान कैसे समझेंगी? हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है, भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाबा कहते हैं अब मुरली कितनी चलती है? आज से मुरली बाबा की थोड़ी ना चल रही है, कितने दिनों से चल रही है। तो बाबा कहते हैं इसके शास्त्र कैसे, अध्याय कैसे बनाएंगे? बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नरक थोड़े ही रचेगा। नरक की स्थापना रावण करते हैं। अब स्वर्ग बनाने वाला है शिव बाबा, तो नरक की रचना थोड़ी ना बाबा करते हैं। नरक की रचना तो रावण करता है। स्वर्ग की स्थापना बाप करते, उनका राइट नाम शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो जरूर भ्रकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। अब बाबा बता रहे हैं कि आत्मा छोटी ही होती है, ऊपर जाके बड़ी नहीं हो जाती। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं, आगे कब यह बातें सुनाई थी क्या? अब बाबा समझा रहे हैं कि कितना वंडरफुल है कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है, ऑटोमेटिक चलता है। कल हमें जो जो करना है, हम क्या क्या काम करेंगे, सब ऑलरेडी फिक्स है, सब ऑलरेडी फिक्स है। लेकिन हमें महसूस होता है कि हम पहली बार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा जो है कलप कलप हूबहू रिपीट होता है। मक्खी उड़ी तो कलप के बाद इसी समय पर, इसी संगम युग पर, इसी तारीख को, इसी इतने ही बजे मक्खी दोबारा फिर उड़ेगी। ये बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ने इस कल्प में जो पार्ट बजाया सेम अगले कल्प में बजाएगी। पहले भी कई कल्पों में बजा चुकी है और आगे भी बजाएगी। मन आत्मा के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो घिसता नहीं है। तो कितना बाबा कहते हैं वंडरफुल है, ये बड़ा सबसे बड़ा वंडर है।
तो बाबा कहते ऐसी इतनी गहरी बातें पहले कभी सुनाई? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज़ का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब बाबा कहते हैं कि बाबा क्या करेगा? स्वर्ग की रचना करेंगे और सबको भेज देंगे। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है, तो उनको राजाई कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा न सकें। अब बाबा बता रहे हैं कि जो कहते हैं कि इस दुनिया में सुख तो अल्पकाल का है, तो बाबा कहते हैं उनको राजाई कैसे मिलेगी? क्योंकि बाबा तो एक ऐसी दुनिया ला रहा है जहाँ पर सुख अल्पकाल का नहीं होगा। वहाँ तो 2500 साल आत्मा सुख में ही रहेगी। बाबा कहते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूँ तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं। यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है। अब बाबा सन्यास के ऊपर बता रहे हैं कि सन्यास 2 तरीके का होता है। एक होता है हद का सन्यास, एक होता है बेहद का सन्यास। अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने बताया था कि जो बेहद का सन्यास है वो सतो प्रधान सन्यास है। और ऐसा सन्यास बाबा कहते तुम बच्चे ही करते हो, ऐसा कमाल तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते तुम घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान रहते हो। सन्यासियों का यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो सन्यासियों का जो मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर वो ज्ञान सुनाए तो पहले उनको अपनी स्त्री को सुनाना चाहिए। घर बार क्यों छोड़ के चले जाते हैं? बाबा कहते हैं कि इसी तरह मैं आता हूँ तो मेरी जो स्त्री है ब्रह्मा, बाबा को बाबा बता रहे हैं कि पहले मैं इनको ज्ञान सुनाता हूँ, फिर बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, फिर बच्चे सीखते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। अब बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सुनाऊंगा तो एक को थोड़ी ना सुनाऊंगा। शास्त्रों में दिखाया भी अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान ने। बाबा कहते ज्ञान को अर्जन करने वाले मन अर्जुन। तो अर्जुन तो बाबा कहते तुम सब हो। मैं किसी एक को ज्ञान नहीं सुनाऊंगा। बाबा कहते कि भगवान ने जब ज्ञान सुनाया तो अनेकों को सुनाया। सिर्फ एक, इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसीलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है। बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बाबा ने यज्ञ रचा है वो कोई हद का नहीं है। दुनिया में शांति स्थापन करने के लिए भी यज्ञ रचा जाता है, बरसात ना हो उसके लिए भी यज्ञ रचा जाता है। लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो वो तो बेहद का यज्ञ रचते हैं।
बाबा कहते हैं ये जो बेहद का यज्ञ मैंने रचा है ना, इसमें सारी सृष्टि की आहुति पड़नी है। तो बाबा कहते कब से डेगियाँ चढ़ती आई हैं, माना बाबा के भंडारे कब से चलते आए हैं, जब से स्थापना हुई है, जब से यज्ञ की शुरुआत हुई है। समाप्त कब होगा, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह ना सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। पंडा माने रास्ता दिखाने वाला। तो बाबा ही कहता है कि मैं पंडा बनकर आया हूँ, तुमको रास्ता दिखाने, तुमको अपने साथ ले जाने। बाबा कहते हैं और तो कोई ऐसे कह नहीं सकता। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता, तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सद्गति होती है। तो बाबा समझा रहे हैं कि इस गीता जो है सर्व शास्त्रों की शिरोमणि है। तो समझाना चाहिए सद्गति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। अब सद्गति का भी अर्थ बाबा बताते हैं। माना जो आत्मा सतयुग में जाएगी, सुख भोगेगी दुनिया में रहते हुए, उनकी सद्गति होगी। बाकी गति माना मुक्ति, जो परम धाम में जाकर बैठ जाएंगी। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। ये आत्मा की स्टेज है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो बाबा कहते हैं सबको स्टेज से पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं। अब बाबा ने बताया हुआ है कि ऊपर से आने का टाइम सबका अलग अलग है, एक साथ नहीं आत्मा आती। अब भी ऊपर से आ रही हैं, और हम बाबा के बच्चे सतयुग में आ जाते हैं। अब बाबा के सारे बच्चे भी सतयुग में नहीं आ जाते, कुछ त्रेता में आते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आत्मा ऊपर से आने का टाइम बाबा कहते नंबरवार है, लेकिन हाँ जाने का टाइम सबका एक साथ होगा। वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है, शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे, तो कह देना चाहिए कि मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं। अब बाबा समझा रहा है कि बाबा के बच्चे सब एक समान तो होशियार नहीं है। तो बाबा कहते अगर कहीं अटक जाओ तो बाबा कहते ऐसे बोलना चाहिए कि हमसे बड़े आएंगे, वो समझाएंगे। क्लास में नंबरवार होते हैं ना, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू इज्जत चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। बाबा कहते हैं देह अभिमान नहीं रखना चाहिए, बल्कि रेफर करना चाहिए कि हमसे बड़े आकर सुनाएंगे। बाबा भी कहते हैं ना हम ऊपर से पूछेंगे, पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहनें आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है।
तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। अब बाबा कहते हैं, बाबा भी देखते हैं कि कौन सेवाधारी निकलेगा। अब बाबा कहते हैं कि ये सिद्ध करो कि जो प्राचीन देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी स्थापना किसने की। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेज अलग हैं, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ला के विरुद्ध है, वह तो हैं देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, समझ भी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाबा कहते हैं बाप समान निरहंकारी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। बाबा कहते कि इस दुनिया में रहना है लेकिन बुद्धि से इसका संन्यास करना है। वरदान है, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। भाई हम धंधे धोड़ी में भी जाएंगे, हम अज्ञानियों से भी मिलेंगे, हम ज्ञानियों से भी मिलेंगे, लेकिन बाबा कहता है कि जैसे तुम संबंध संपर्क में आते हो तो तुम्हें चेक करना है कि हम संतुष्ट हुए, सामने वाला संतुष्ट हुआ, हम संतुष्ट हुए। और फिर बाबा उसकी संतुष्टता की निशानी भी बता रहे हैं कि संतुष्टता अगर हुई, उस सामने वाली आत्मा भी संतुष्ट हुई, हम भी संतुष्ट हुए, तो उसकी निशानी है कि हम हल्के होंगे, हमें खुशी की महसूस होगी, है ना। जब भी हम किसी से मिलते हैं और किसी से बातचीत करते हैं तो वो हमसे दूर चला भी जाता है ना, तो जो उसके साथ हमारी बातें हुई, जो भी हमारी बातचीत हुई, वो कुछ देर तक हमारे मन में चलती है। अब वो बातचीत जो चलती है उसकी क्वालिटी क्या है, हमें ये चेक करनी है। अगर मुझे उसके जाने के बाद सुख की अनुभूति हो रही है, मैं हल्का हूँ, लाइट हूँ, इसका मतलब है कि मैं उससे संतुष्ट हुआ, है ना। तो बाबा वो कह रहे हैं कि हम किसी से भी मिलें, हमारा किसी से भी कोई भी एनर्जी एक्सचेंज हो, हम लाइट होने चाहिए, हम संतुष्ट होने चाहिए। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसीलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। ये बाबा ने आज की मुरली में सम्मान दिया, पहले भी बाबा ने कई बार दे चुके हैं। बाबा कहते बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह हो मतलब, बेफिक्र बादशाह का मतलब क्या होता है कि ऐसा बादशाह जिसको कोई फिक्र नहीं। बाबा कहते तो संगम युग में बाबा कहते तुम्हें कोई फिक्र है ही नहीं, बाबा ने सारे बोझ ले लिए तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते तुम बन गए बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।